welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद व्लॉग वीडियो एंड व्लॉग पोस्ट किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गए। उसके बाद मैं अभी व्लॉग लाइक लॉन्ग व्लॉग डालूंगी। वैसे मैं बीच बीच में जब मैं थोड़ी ठीक हो रही थी, अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, उस टाइम पर मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं और एक अभी लास्ट मैंने लॉन्ग वीडियो भी डाली थी, बट वो हॉल वीडियो थी। तो मैंने उसमें बताया था वैसे, और आगे मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर अयान रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए और ये सुबह-सुबह शिकायत लगा रहा है कि आप मेरे रेन बूट लेकर नहीं आए हो, और इस ये बूट इसका छोटा भी हो चुका है और नीचे ऐसे बच्चे खेलते हैं ना झूले वगैरह में, उसकी वजह से उसने नीचे छेद हो गया था। तो आज वो बोल कर गया कि आज आप क्लास जाओगे तो मेरे लिए शूज़ ज़रूर से लेकर आना। और यहाँ निकली हूँ मैं क्लास के लिए। तो मेरी भी बिल्कुल लास्ट क्लासेस चल रही थी और इन लाइक इस व्लॉग को शूट किए ना काफ़ी टाइम हो गया, मुझे खुद भी याद नहीं है। और ये सारी वीडियोस ऐसी ही रखी हुई है, मोबाइल में भी ऐसे स्पेस दिखा रहा था। मैंने बोला पता नहीं मैं कब इसको पोस्ट कर पाऊँगी। वैसे बीच में मैंने एडिट कर लिया था बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। और मैंने आप लोगों को लाइक दोनों ही वीडियो में शॉर्ट्स में भी बताया था, और अभी लास्ट जो मैंने हॉल वीडियो डाली है उसमें भी मैंने बताया था कि मेरी भी क्लासेस ख़त्म हो गई। लाइक A2 की जो क्लास थी मेरी, वो भी ख़त्म हो गई। और ये जस्ट वेकेशन से पहले का ही है, लाइक 2-3 वीक्स पहले का होगा। वैसे वेकेशन हुए भी 2 वीक्स हो गए यहाँ पर। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, लाइक हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज़ थे, और सडन कभी-कभी ना ऐसी प्रॉब्लम्स आती है आपके लाइफ में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, आपने इमेजिन भी नहीं किया होता है, और इसकी वजह से ना पूरी लाइफ आपकी ऐसे घूम जाती है ना। तो बस ऐसे ही हमारा भी था, लाइक ऐसे लग रहा था कि 360 डिग्री एंगल से बिल्कुल घूम गया हो। 3-4 वीक्स हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, फिर अभी ठीक है और धीरे-धीरे हम भी अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन में हो रहे हैं। और वेकेशन स्टार्ट होने वाला था ना, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चों के स्कूल्स अटेंड करो, लास्ट मीटिंग्स होती है वो अटेंड करो, और अपनी भी क्लासेस मेरी ख़त्म हो रही थी। फिर छोटे-छोटे से लाइक छोटा-छोटा सा ये गेट टुगेदर रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था उस टाइम पर। और सेम ही टाइम पर ऐसे ट्रीटमेंट भी चल रही थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, और मैं ना मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी किसी काम के लिए। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था और मोटिवेशन तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अभी भी मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने आप को पुश कर रही हूँ काम करने के लिए, और कोशिश करूँगी कि जो भी थोड़े बहुत मैं रिकॉर्ड करती हूँ ऐसे व्लॉग के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हम लोग भी ऐसे अभी वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये जस्ट उसके पहले का ही है, लाइक वेकेशन से पहले का ही है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग और ये सब जैसे डेली लाइफ में चलता रहता है ना, वैसे ही चल रही थी। बट इस टाइम पर मैं ठीक थी। लाइक तब शायद वो शुरू नहीं हुआ था, जो प्रॉब्लम्स उनकी थी वो तब शुरू नहीं हुई थी, और उस टाइम का ही है। तो जैसे वीकेंड पे थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, और वीकेंड पे ही मुझे भी टाइम मिल पाता है कि मैं थोड़ी बहुत ऐसे वाली जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना, वो उस टाइम पर ही मैं करती हूँ, क्योंकि उस दिन कोई भागा-भागी नहीं होती है, किसी का स्कूल नहीं है, ऑफ़िस नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स होता है। उस दिन का ही मैं थोड़ा क्लीन कर रही थी, और मेरी आदत है ना बीच-बीच में ना ऐसे जैसे चीज़ों को चेंज करते रहो ना, थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा कर्टेन चेंज कर दिया, इधर से उधर चीज़ें कर दी, तो वो नया फ्रेश लगने लग जाता है। और ये सारी चीज़ें तो है ही, जैसे टेबल मैट्स और ये सारी चीज़ें तो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना ही होता है। तो ये मैं न्यू लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको लगा दिया जाए। और इससे थोड़ी-सी मुझे स्मेल आ रही थी। जो ये मैंने मैट बिछाया है ना, ये थोड़ा-सा रबड़ कह सकते हैं, ऐसा सा ही कुछ मटेरियल है, बट इस पे थोड़ा-सा डस्ट टाइप का था। उसको मैंने क्लीन किया, बिछाया, और बिल्कुल ऐसे ना फ्रेश लगने लग जाता है, तो अपने आप में ही अच्छा फ़ील होने लग जाता है। और
ये ना मेरा जो कौन-सा सेकंड एग्ज़िबिशन है आज, उस दिन का है और मुझे ये याद नहीं है कि सेकंड एग्ज़िबिशन मैंने कब किया है। आई थिंक मई में किया है मैंने। येस, लास्ट। तो ये उस टाइम का है और इसके जाकर आप शॉर्ट्स देखना कि मैंने कब पोस्ट किया था और लॉन्ग वीडियो कब पोस्ट कर रही हूँ। तो सुबह-सुबह मैं सवेरे जग गई थी और सारे ही सोए हुए हैं। रात में भी लेट सो जिस दिन मेरा एग्ज़िबिशन होता है उस दिन मुझे रात में कुछ भी करूँ मैं लेट हो ही जाती हूँ। और सुबह-सुबह यहाँ मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह के लिए प्रिपेयर कर दिया है चीज़ें और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज़ करूँगी। अ, गरम पानी, एक्सरसाइज़, उसके बाद चाय और इधर मैंने भजन चला रखा है और इसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे जाने तक लाइक सारे ही जग गए थे। तो मैंने सुबह-सुबह ही पास्ता बनाया है क्योंकि आज थोड़ा ये लोग लेट उठेंगे और लेट हो ही जाएगा ब्रेकफ़ास्ट करने में बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो थोड़ा-सा ये हेवी रहेगा इसलिए मैंने बना दिया, मुझे आते-आते भी लेट हो जाएगा। वैसे लंच जो है कभी-कभी वो सैटरडे का प्रिपेयर कर देते हैं मेरे हस्बैंड, जो भी उनसे शॉर्टकट वाला हो सकता है वो कर देते हैं। तो सुबह-सुबह यहाँ पर मैं पास्ता के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ चीज़ें, कुछ वेजीज़ वगैरह कट किए सुबह-सुबह और फिर पास्ता बनाऊँगी। तो जब तक वो बॉयल हो रहा था तब तक बहुत सारी और चीज़ें मैंने अपनी निपटा ली और उसके बाद आ गई मैं ये बनाने के लिए। वैसे सुबह का टाइम इतना जल्दी लाइक इतना फ़ास्ट निकलता है ना कि पता भी नहीं चल पाता। और फिर कुछ सैंडविचेस भी बना दिए थे कि बच्चों को जो चाहिए वो खा सकते हैं, बट मैं शायद बोलकर जाना भूल गई थी या क्या, वो पड़ा ही रह गया जब मैं वापस आई थी। तो और फिर सारी चीज़ें करके थोड़ा बहुत घर भी क्लीन कर दिया था और फिर मैं यहाँ नहा के रेडी हो गई हूँ। तो ऐसा होता है ना जिस दिन मेरा एग्ज़िबिशन होता है, उस दिन लाइक लाइफ़ में ऐसे कह सकते हो वो दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं इतनी सुबह नहाकर पूजा करके रेडी हो जाती हूँ। अदरवाइज़ रेयर ही कभी ऐसे होता है कि इतना सवेरे-सवेरे मैं नहा लूँ और फिर निकल गई हूँ अभी एग्ज़िबिशन के लिए फुल मोटिवेशन कह सकते हो। अ, इससे वैसे कोई वैसे वाला प्रॉफ़िट नहीं है बट ये मेरी हॉबी है इसलिए मैं करती हूँ और ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कब जाना चाहती हूँ। तो इस साल का तो बिल्कुल भी मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ एग्ज़िबिशन, सिर्फ़ 2 मैंने अब तक अटेंड किया है। एक स्पेशल था ईस्टर पे और दूसरा ये नॉर्मल वाला था। Soll ich noch Foto machen mit dir, du? Can I picture with you? Ja, danke, ja. Come, I make a picture with you. तो बहुत लाइक बहुत दूर तो नहीं बट आसपास के और भी जो अलग-अलग सिटी के लोग हैं ना, वो लोग भी आते रहते हैं और कुछ ऐसे तो हर बारी ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ स्टैंड के लोग जो होते हैं वो नए मिल जाते हैं और ये वाले बहुत ही अच्छे थे जिनका जस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ था। तो मैं रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं करती हूँ वहाँ का क्योंकि वो स्पेशल वो है तो उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वही फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह शेयर करते हैं उसके स्पेशल पेज पे, तो मैं कम लेती हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तुम्हारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ ले दूँ? तो मैंने बोला व्हाई नॉट? और उसके बाद ऐसे थके-हारे जब मैं घर आई हूँ, बहुत तेज़ धूप थी उस दिन और यहाँ पर बच्चे परेशान कर रहे थे, मैं उनके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि मत लड़ाई झगड़े करो। और फिर ये होगा मंडे को और यही बूट मैं उसका लेकर आई थी जिसके लिए वो रोज़ कंप्लेन कर रहा था मुझसे कि आप मेरे शूज़ क्यों नहीं लेकर आते हो। तो जहाँ पर मैं क्लास जाती थी ना वो मार्केट मुझे ईज़ी लगता था जाना, बजाए इसके कि जहाँ पर मैं रहती हूँ ना यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा दूर पड़ता है। या तो आप बस वग़ैरह लेकर जा सकते हो या वॉक करके जा सकते हो। तो ये ना मुझे स्पेशल जाना पड़ता था चीज़ों को बाय करने के लिए। लेकिन जैसे मैं क्लास जाती थी तो वो मार्केट तो मेरे बीच में ही पड़ता है, तो वो मुझे आसान होता था। मैं पहले मार्केट होके ही निकलती थी तब मैं क्लास पहुँचती थी। तो जब भी मुझे ऐसी चीज़ें लेनी होती थी ना तो मैं उस वाले मार्केट से ही लेती थी और वहाँ पे काफ़ी बड़ा भी है, तो मेरे लिए बहुत आसान रहता था। अब तो मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई है, तो इतना नहीं हो पाएगा जैसे इतनी फ्रीक्वेंटली मैं वहाँ से शॉपिंग करती थी ना, उसके लिए मुझे स्पेशली जाना पड़ेगा या फिर एक मेरी क्लास और रहती है अभी और जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए जाया करूँगी, तब मैं कुछ चीज़ें बाय कर पाऊँगी।
वो सिर्फ एक ही दिन का होगा। और यहाँ ये देखो, लाइक सुबह ये लोग गए थे और आफ्टरनून में आए हैं, तो सब कपड़े वपड़े चेंज करके, क्योंकि थोड़ी धूप हो गई होगी, तो रेन पैंट वगैरह निकाल दिया था। और सार्थक को आदत नहीं है कि चीज़ें जगह पे रखे, इसलिए वो परेशान हो रहा था। और फिर मेरी क्लासेस हो गई, मैं क्लास के लिए निकल गई हूँ। तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि अगर थोड़ी-सी भी बारिश हुई है, तो एक पतली जैकेट तो आपको चाहिए चाहिए, चाहे हुडी हो, जैकेट हो, कुछ भी ऐसे आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि तुरंत में ऐसे वेदर ना ठंडा हो जाता है। और फिर सबके ऐसे शूज़, स्लीपर्स ना सबके मैं ही लेकर आती हूँ, तो हस्बैंड को भी स्लीपर चाहिए था। उस दिन मैं गई हुई थी, बट कुछ ऐसे था नहीं उसमें सेल में, तो उस दिन वहाँ से मैंने बाय नहीं किया। उसके आगे मैं गई हूँ और दूसरे वाले स्टोर से, जो सुपरमार्केट है, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली है। बट हाँ, दूसरा मुझे दिख रहा था अभी, क्योंकि ये देखो येलो वाले पैकेट में दिख रहा है कि अयान के शूज़ हैं, तो वो मुझे मिल गया था वहाँ पर सेल में, तो वो मैंने बाय कर लिया। तो सेल में लेने का ये फ़ायदा होता है, मैंने बहुत बारी बोला हुआ है कि सेम चीज़ें आपको 50%, 70%, समटाइम्स उससे भी कम में चीज़ें मिलती है। तो जब आप उसके एक्चुअल प्राइस पे बाय करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है बाद में, और ये मेरे साथ काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फिर मैं वेट करती हूँ चीज़ों के लिए और मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब मैं क्लास से निकलती थी ना, तो ये फ्लावर्स वगैरह मैंने रिकॉर्ड किया। ये किसी रेस्टोरेंट का था बाहर, जो कि इतना सुंदर लगता था ना मुझे, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद आ गई हूँ मैं अभी ट्रेन के लिए। तो सोचो, पूरे दिन बच्चों के स्कूल्स, घर का काम, उसके बाद बीच में शॉपिंग करते हुए मैं इतना, उसके बाद मैं क्लास पहुँचती थी। और फिर क्लास में ना मुझे कभी-कभी तो बहुत तेज़ नींद आ रही होती थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टाइम था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और जो लास्ट इसके बाद का जो व्लॉग आएगा ना, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें होंगी जो आस-पास की है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, वो भी आने ही वाला है। और ये देखो, जैसे ही मैं क्लास से आऊँगी, ये भाग कर आएँगे कि पता नहीं मम्मा क्या लेकर आई है, लेने के लिए पहुँच गए। पीछे से पापा भी झाँक रहे थे उसके कि जाओ अब परेशान करो, मेरा पीछा छूटा। तो यहाँ मैं चीज़ें लेकर आई थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कूल्स भी बंद होने वाले थे ना, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें चाहिए थी। कुछ मैट वगैरह चाहिए था, वो भी मैंने बाय किया, क्योंकि वहाँ का मार्केट मुझे बहुत सही लगता था और बहुत सही चीज़ें मिल भी जाती थी। सेम ब्रांड्स के सेम यहाँ पर भी है, बट ये वाला स्टोर थोड़ा छोटा है, और वहाँ पर ना कुछ सुपरमार्केट है जो कि वहाँ पर है, मेरे यहाँ पर नहीं है वो वाला, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत सही मिलती थी। जैसे ये मैंने मैट बाय किया है, ये तो सार्थक खुश हो रहा है उसको लेके। और ये देखो, ये मैं चेरी दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट शायद मैंने इसको ढंग से रिकॉर्ड किया नहीं है। ये ना इस सीज़न में मिलता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मुझे फ्रूट बहुत कम पसंद है। और यहाँ पे मैं अपने क्राफ्ट के लिए शूट कर रही थी, जो भी मैं क्राफ्ट करती हूँ ना, उसका फाइनल शूट मैं बाहर करती हूँ। और उस दिन धूप थी नहीं, ज़बरदस्ती जैसे थोड़ी-थोड़ी सी धूप आ रही थी बीच-बीच में, तो मैं भाग के जा रही थी शूट करने। हस्बैंड को मैंने बोला था कि थोड़े बहुत पिक्चर्स ले दो, क्योंकि वीडियो तो मैं खुद ही लेती हूँ, मैं अपना ट्राइपॉड लगाती हूँ बाहर, मैं खुद ही लेती हूँ। अगर कोई बनाए तो मुझे पसंद नहीं आता। तो उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह ली और अभी वो जाएँगे सामान लाने के लिए। तो जैसे ही दोनों बच्चों ने सुना कि पापा बाहर जाने वाले हैं, तो पापा को इरिटेट करने आ गए हैं ये लोग कि मैं भी जाऊँगा साथ में, क्योंकि इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए ये साथ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे का है, और नेक्स्ट डे आज इन लोगों का बर्गर स्पेशल है, तो बर्गर ये लोग बिना टिक्की के नहीं खाएँगे। लाइक घर पर ही मैं इस तरीके के आलू टिक्की बनाती हूँ, तो वो चाहिए था, और ये संडे का होगा आई थिंक। तो यहाँ पर मैं टिक्की बना रही हूँ, जो भी मसाले वगैरह है, अ, मैं थोड़ा इसमें जो भी हमारे पास इंडियन मसाले होते हैं वो सारा डालती हूँ मैं, ताकि बढ़िया वाला टेस्ट आए। और ये जो मसाला देख रहे हो ना, ये फादर्स डे में बच्चे लेकर आए थे स्कूल से, फादर्स डे गिफ्ट ये, और इसके साथ बहुत सारे कार्ड। तो दोनों ही बच्चे इस बार फादर्स डे पे ना ऐसे वाले मसाले लेकर आए थे, और इसके ऊपर ये ग्रिल वाला मसाला, ऐसे ग्रिल लिखा हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा है। मैं हैरान हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में भी इस तरीके के मसाले लोग यूज़ करते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये। और
यहाँ पर मैंने पूरा पोटैटो रेडी कर लिया है, उसमें जो भी कॉर्न स्टार्च, मसाले जो भी डालने होते हैं वो सारा कुछ डाल के, और फिर यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स भी बना के रखा है और इस तरीके से टिक्की बना लूँगी। और जब मैं ये टिक्की बनाती हूँ ना, तो मैं अपनी सिस्टर को ज़रूर फ़ोटोज़ भेजती हूँ, वो बहुत खुश होती है कि तुम्हारे हाथ का ऐसे ये टिक्की और पराठे, चाहे कोई भी पराठा बनाओ, छोटी वाली सिस्टर को पनीर के पराठे मेरे हाथ के बहुत पसंद है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जैसे ही वीकेंड होता है वैसे ही कुछ खाने का स्पेशल चल रहा होता है, और तुम्हारी टिक्की देख के तो ऐसे मुँह में पानी आ जाता है, मत भेजा करो फ़ोटोज़। और यहाँ पर टिक्की बना लिया मैंने, और फिर यहाँ पर ये बर्गर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं चीज़ें। और यहाँ पर ना ब्रेड्स बहुत ही फ्रेश वाले मिलते हैं, लाइक बहुत ही अच्छा। तो वीक में 1 दिन जाते हैं हस्बैंड, तो वो डिफरेंट सारे ही ब्रेड्स ले आते हैं, जो कि चलता रहता है आराम से, 4-5 दिन चल जाता है हमारा। और जैसा मैंने बताया कि स्कूल बंद होने से पहले बहुत सारी चीज़ें थी। अभी मैं भागते हुए जा रही हूँ सार्थक को पिक करने के लिए, तो वो आज स्कूल से नहीं, इन लोगों को दूसरी जगह स्पोर्ट्स है, लाइक पास में ही है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस है, बट वहाँ पर 20-25 मिनट्स लगते हैं जाने पर। तो मुझे इसको 1 ओ क्लॉक या 1:30 आई थिंक इसको पिक करना था, तो मैं भागती हुई गई थी और फिर इसको पिक किया, वहाँ से लेकर आई। और इतनी तेज़ धूप थी उस टाइम पर ना, बहुत तेज़ धूप थी। उसके बाद अब थोड़ा-सा बीच-बीच में वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर कंटिन्यूअसली 2-3 वीक्स ऐसे ही रहे हैं। सेम अयान का भी है, क्योंकि स्कूल बंद होने वाले हैं ना, तो इनके स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, टाइमिंग्स चेंज हो जाएगी, तो वो स्कूल बंद होने से पहले, क्योंकि इनका नया सेशन स्टार्ट होगा अगस्त में, तो उससे पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी जाती है कि कहाँ पर इसकी क्लासेस होगी, कैसे आपको इनरोल करना है नेक्स्ट न्यू सेशन के लिए। तो वो ही आज इसका भी है, तो मैं जा रही हूँ इसको हस्बैंड के पास ड्रॉप करूँगी, वो ऑफिस से आए आए हैं और यहाँ पर मुझे मिलने वाले थे, ये सेंटर प्लेस है। तो मैंने अयान को यहाँ पर ड्रॉप किया कि रितेश लेकर जाएँगे उसको स्पोर्ट्स के लिए, और वहाँ पर ही टीचर से पता चलेगा कि नेक्स्ट कहाँ होगा, कौन-सी टीचर होंगी, कैसे एनरोल करना है, वो लेकर चले जाएँगे अभी। और फिर यहीं से मैं स्टेशन चली जाऊँगी, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है। बिल्कुल स्टेशन के पास ही है ये, अभी देखोगे आप। जस्ट वहाँ से मैं निकली हूँ और एक कट लिया और यहाँ पर पहुँच गई हूँ। लाइक सेम उस पे है ये, लेकिन यहाँ से मुझे काफ़ी चल के जाना पड़ेगा आगे। जितना ये लंबा प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हो, यहाँ से जाके नीचे अंडरपास से जाके और फिर मैं दूसरी साइड पहुँचूँगी जहाँ से मेरी ट्रेन है। तो जब मैं घर से सीधा आती तो वो मुझे पास पड़ता, बट क्योंकि मुझे अयान को इधर ड्रॉप करना था, इसलिए मैं दूसरी उल्टी साइड गई और फिर अपनी जगह पे पहुंची। समझ लेना आप। तो मैं आ गई हूँ क्लास, और क्लास ऐसी जगह होती थी ना यार, मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ क्लास को। ऐसी जगह होती थी कि अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे परेशान हो ना, तो क्लास जाने के बाद बिल्कुल माइंड ऐसे फ्रेश हो जाता था। ये ना मेरा फ़ेवरेट हो गया था, लाइक मेरे रूटीन में बिल्कुल सेट हो चुका था ये, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे परेशानी नहीं होती थी, बहुत अच्छा लगता था इवन मुझे क्लास जाके। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ अपने क्लास को। और जस्ट वेकेशन से पहले ना बहुत सारी चीज़ें थी। आज जैसे मैं क्लास गई थी ना, मैं बहुत हेक्टिक डे था आज का, क्योंकि बच्चों के भी कभी स्पोर्ट्स कहीं और है, स्विमिंग कहीं और है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये देखो, कोई आए या ना आए, ये ज़रूर आएगा अगर मैं बाहर से आऊँ तो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।